गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी फिजिक्स प्रीवियस की क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज़ में आज अपना टॉपिक है एटवुड मशीन। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर था अपना, लास्ट लेक्चर में अपन एप्लीकेशंस ऑफ लाग्रांज इक्वेशन, लाग्रांज फॉर्मूलेशन को देख रहे थे और सिंपल पेंडुलम के लिए लाग्रांजियन फाइंड आउट कैसे करते हैं और सिंपल पेंडुलम के लिए लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से आएगी वो सब अपन ने वहाँ पे स्टडी कर लिया। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन है अपने पास लाग्रांज फॉर्मूलेशन का एटवुड मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखेंगे सबसे पहले कि एटवुड मशीन होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका अरेंजमेंट देखेंगे। नेक्स्ट अपन काम करेंगे कि ये जो एटवुड मशीन अपने पास आई है उसके लिए लाग्रांजियन क्या होगा और उसके लिए लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा कैसे जाता है। तो क्वेश्चन है अपने पास ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ टू मासेस कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिस ओवर ए स्मॉल स्मूथ पुली। ठीक है, ये अपना जो क्वेश्चन है ये अपने पास क्वेश्चन की फॉर्मेट है। ठीक है, या तो ये बाई नेम आ सकता है एटवुड मशीन है या फिर क्वेश्चन अपना ये आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो काम क्या करना है अपने को इस एटवुड मशीन के लिए। फर्स्टली अपन लाग्रांजियन फाइंड आउट करेंगे, देन इसके लिए लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन अपना किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले अपन एटवुड मशीन को देख लेते हैं कि एटवुड मशीन होती क्या है। ये जो एटवुड मशीन है इसमें यहाँ पे अपने पास क्या होते हैं, दो मास पार्टिकल होते हैं। यहाँ बनने दो मास ले लिए हैं M1 एंड M2। ठीक है, साथ ही में अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दोनों मास अपन ने यहाँ पे कंसीडर किए हैं उनमें से जो एक मास क्या होना चाहिए, एक मास बड़ा होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए। ठीक है, दैट इज दोनों अनइक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि दोनों मास अपन इक्वल ले लेते हैं तो ये जो सिस्टम है अपना ये क्या आ जाएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो जाएगा और वहाँ पे अपन इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन ने जो दोनों मास कंसीडर किए हैं उसमें जो मास M2 है वो ग्रेटर है किससे, मास M1 से। लिख सकते हैं अपन यहाँ पर लिख देंगे M2 ग्रेटर देन M1। ठीक है, तो यहाँ पर ने क्या लिया है कि दो अपने मास पार्टिकल है M1 एंड M2। ये दोनों मास पार्टिकल एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग की हेल्प से यहाँ ये जो पुली है अपने पास है इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो पुली अपन ने लिए है ये इसकी रेडियस कितनी है अपने पास, कैपिटल R। ठीक है, रेडियस है अपने पास इसकी कैपिटल, रेडियस है अपने इसकी कैपिटल R और यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, फिक्स करने का मतलब है कि जब ये मास पार्टिकल अपने क्या करते हैं, मोशन करते हैं, तो ये जो अपने पास पुली है इसमें किसी प्रकार की कोई मोशन नहीं होती है। ठीक है, समझिए बात को कि यहाँ अपने पास दो मास है M1 एंड M2। इनमें से जो M2 मास है वो ग्रेटर है किससे, M1 मास से। ठीक है, तो जब इनकी यहाँ अपन क्या देते हैं, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, जो फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट है वो अपन ने लिखा है स्मॉल x और दूसरे वाले का जो अपना डिस्प्लेसमेंट है वो L माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो L है, L क्या है यहाँ पे देखिए, L अपने पास ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है। ठीक है, और उस लेंथ को अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, कि जब ये दोनों मास पार्टिकल अपने क्या करेंगे, मोशन करेंगे तो इस स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो जब इस मास पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अपने पास x है तो दूसरे वाले का ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स। ठीक है, हियर L इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, लिख सकते हैं अपन यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख सकते हैं अपन L क्या है यहाँ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है,
तो डायग्राम वाला ये जो पूरा सेटअप अपन पूरा अरेंजमेंट है यही अपना क्या कहलाता है, एटवुड मशीन। ठीक है, तो इस एटवुड मशीन के लिए फर्स्टली अपन इसका लैग्रेंजियन निकालेंगे, देन उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। ठीक है, तो अपने को पता है कि यदि अपने को किसी प्रॉब्लम में किसी सिस्टम के लिए लैग्रेंजियन फाइंड आउट करना है तो अपन सबसे पहले काम किसके लिए करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए काम करते हैं। सबसे पहले अपन उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, देन उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, क्योंकि अपनी जो काइनेटिक एनर्जी होती है टी वैल्यू क्या आती है उसकी, हाफ mv² और उसी को अपन लिख सकते हैं हाफ mx² ठीक है, जहाँ पे x क्या है अपना डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास कितने मास पार्टिकल है, 2 मास पार्टिकल है, तो जितने मास पार्टिकल होते हैं उतनी ही अपने पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी की टर्म होती है। तो यहाँ पे अपने पास कितनी टर्म आएगी, 2 टर्म आएगी। उसी तरीके से यदि अपन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है अपने पास V = mgh और h यहाँ पे है उसकी रेफरेंस पॉइंट से हाइट। तो देखिए यहाँ रेफरेंस पॉइंट अपन कौन सा लेके चल रहे हैं, ये O। ठीक है, O अपना क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो इस रेफरेंस से m1 मास की हाइट तो किसके बराबर है, x के इक्वल है, और जो m2 मास की हाइट है वो कितनी है अपने पास, L - x। ठीक है, तो इस मेथड से अपन इस m1 मास पार्टिकल के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं और m2 मास के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और इन दोनों की वैल्यू टोटल पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, अपने लैग्रेंजियन फंक्शन में। और इस मेथड से अपने को ये जो एटवुड मशीन है उसके लिए लैग्रेंजियन फंक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो काम करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में अपने को लिखना है द एटवुड मशीन is an example of conservative and holonomic system। ठीक है, ये अपने पास एटवुड मशीन के लिए हो गया। हियर two masses m1 and m2 are connected by an inextensible string of length L। ठीक है, ये तो अपने पास ये सेटअप के बारे में हो गया। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के लिए काम करना है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए यदि अपने को काम करना है तो सबसे पहले अपन बात किसकी करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास m1 is x and for m2 के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, for m2 displacement is L - x। ठीक है, तो यदि एक ये जो अपने पास ये वाला मास पार्टिकल अपना m1 मास की, देखो यहाँ पे अपन बात करें तो m1 मास के लिए तो अपने पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, x मान रहे हैं। तो जो m2 मास होगा उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, L - x हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, देन काइनेटिक एनर्जी
then kinetic energy of both masses will be कैपिटल T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। ठीक है, यहाँ पे देखिए अपने पास दो मास पार्टिकल है M1 एंड M2, तो यहाँ पे अपने को दोनों के लिए सेपरेटली काइनेटिक एनर्जी निकालनी रहेगी, फिर अपन उन दोनों का सम लेके टोटल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो काम अपने को सबसे पहले किसके लिए करना है, M1 मास के लिए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे इस M1 मास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो T1 वाली टर्म अपने पास आएगी वो क्या होगी, यदि अपन पहले T1 वाली जो M1 मास के लिए काइनेटिक एनर्जी निकालने चाहे तो अपने पास क्या आ जाएगी, हाफ M1 और x डॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x है। ठीक है, तो T1 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाती है, देखिए T1 अपने पास होगा T1 हाफ M1 ठीक है, V1 स्क्वायर और V1 क्या है अपने पास, dx अपॉन dt। ठीक है, और इसी को अपन लिख रहे हैं x डॉट। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा T1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी M1 x डॉट स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यदि अपन T2 की यदि अपन बात करते हैं M2 मास के लिए जो काइनेटिक एनर्जी की टर्म होगी अपने पास वो आ जाएगी अपने पास हाफ M2 और V2 स्क्वायर। तो जो अपना M2 मास पार्टिकल है, देखिए जो अपना M2 मास पार्टिकल है उसके लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास, L माइनस एक्स, तो वहां अपन लिखेंगे V2 अपना आ जाएगा V2 अपन लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ L माइनस एक्स। L अपना कांस्टेंट है, उसका अपन डिफ्रेंशिएशन कर नहीं सकते, तो यहाँ पे केवल अपना आ जाएगा माइनस एक्स डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे अपना माइनस एक्स डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने पास जब अपन उसका स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव साइन यहाँ से हट जाएगा और केवल अपने पास वैल्यू बच जाती है हाफ M2 एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो T1 के लिए मतलब M1 मास के लिए अपन ने काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया है, M2 मास के लिए कर लिया है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी अपने पास होगी देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी, पूरे सिस्टम के लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी अपने पास सम होगी T1 और T2 का। तो T इक्वल्स टू T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू अपने पास यहाँ पे है, T2 की वैल्यू दोनों वैल्यूज अपने पास है, तो दोनों वैल्यूज पुट करके अपन टोटल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो T1 है अपने पास हाफ M1 एक्स डॉट स्क्वायर, T2 है अपना हाफ M2 एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं हाफ, दोनों टर्म में अपने कॉमन है M1 प्लस M2 और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी वाली टर्म है वो भी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी की यदि अपन बात करें इस एट्यूड मशीन के लिए तो वो अपने पास आती है हाफ M1 प्लस M2 एक्स डॉट स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अपन देंगे इक्वेशन 1। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। अब अपने को क्या करना है, इस एट्वुड मशीन के लिए, इस अरेंजमेंट के लिए अपने को पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी, नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
इस पूरे सिस्टम मतलब तो दोनों जो अपने पास मास पार्टिकल है दोनों के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी अपन कैलकुलेट करके टोटल सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जैसा काम अपन ने काइनेटिक एनर्जी में किया था, तो नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विल बी V इक्वल्स टू V1 प्लस V2, और V1 तो है M1 मास की पोटेंशियल एनर्जी और V2 क्या है अपने पास M2 मास की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। देन V1 अपने पास होगा M1GH, ठीक है, और V2 क्या होगा देखिए, ये तो अपने पास V1 की वैल्यू आ जाएगी और V2 अपने पास क्या होगा M2GH, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को काम किसके लिए करना है, दोनों मास पार्टिकल की हाइट के लिए, ठीक है। तो एक बार डायग्राम देखिए, हाँ देखिए डायग्राम में अपने पास क्या है, रेफरेंस पॉइंट अपन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ओ पॉइंट पे जब अपने पास रेफरेंस पॉइंट है तो M1 मास की हाइट कितनी है, ये अपने पास x हो जाएगी, हाइट किसके बराबर होगी, x के बराबर। और यदि अपन बात करें M2 मास पार्टिकल के लिए तो यहाँ और रेफरेंस पॉइंट से जो M2 मास की अपने पास हाइट है वो किसके इक्वल है, L माइनस एक्स के, ठीक है। तो हाइट अपन लेंगे M1 मास के लिए किसके इक्वल है, x के इक्वल, और M2 मास के लिए L माइनस एक्स के। तो ये दोनों वैल्यू अपन कहाँ रख देंगे अपने पास V1 एंड V2 में, ठीक है। तो दोनों के लिए अपने पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए M1 मास के लिए क्या देखी थी अपन ने, ओनली x। साथ ही साथ में देखिए कि रेफरेंस पॉइंट अपन कहाँ लेके चल रहे हैं, ऊपर लेके चल रहे हैं। जो अपन ने O देखा था, ठीक है, अभी जो अपन ने O देखा था, यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है अपना, यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है, देखिए रेफरेंस पॉइंट अपना क्या है, ऊपर है, जबकि अपन जो अपना मास पार्टिकल कहाँ है, नीचे है। तो रेफरेंस पॉइंट से यदि नीचे की बात अपन करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है अपने पास पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो दोनों मास पार्टिकल अपने रेफरेंस पॉइंट से नीचे है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म आएगी दोनों के लिए वो दोनों नेगेटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ अपन दोनों V1 एंड V2 के लिए क्या नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ अपना हो गया माइनस M1GX, और दूसरे वाले मास पार्टिकल के लिए यदि अपन बात करते हैं तो M2 मास पार्टिकल के लिए जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी की टर्म होगी वो होगी माइनस M2GL माइनस एक्स, ठीक है। तो जब अपने पास V1 एंड V2 आ गया है तो ये दोनों वैल्यूज उठा के अपन कहाँ रख देंगे अपने पास, ये जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन है जिसको आप इक्वेशन 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो पुटिंग अबव वैल्यूज putting above values in equation 2, ये जो अपने पास V1 एंड V2 की जो वैल्यू आई है ये अपन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे और सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाएगी। V गेट V इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म में अपने पास क्या है माइनस, फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास माइनस M1GX, सेकेंड टर्म है अपने पास माइनस M2GL माइनस एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन 3, ठीक है। तो जो इक्वेशन 1 अपने को मिली थी ऊपर, इक्वेशन 1 तो किसको डिनोट कर रही है, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी को। ये जो अपने पास इक्वेशन 1 है वो तो अपने पास सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ जो इक्वेशन 3 अपने पास है वो अपने पास सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या डिफाइन कर सकते हैं इस एटवुड मशीन के लिए, लैग्रांजियन फंक्शन, ठीक है। तो लैग्रांजियन की वैल्यू अपने पास क्या आती है, देखिए, देन द लैग्रांजियन ऑफ सिस्टम विल बी, देन द लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम विल बी, टोटल सिस्टम का लैग्रांजियन क्या होगा अपने पास, विल बी L इक्वल टू T माइनस V, ठीक है। लैग्रांजियन फंक्शन अपना किस तरीके से डिफाइन होता है,
काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो टी की वैल्यू अपन कहाँ से लेंगे, अपने पास जो इक्वेशन 1 थी वहाँ से अपन टी की वैल्यू लेंगे। तो टी की वैल्यू थी अपने पास हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी की क्या है अपने पास वैल्यू माइनस m1g। दोनों टर्म देखिए अपने पास यहाँ पे माइनस है, जबकि यहाँ भी अपने पास माइनस है, तो दोनों अपने पास क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, ठीक है। m1g x और प्लस m2g l माइनस x, ठीक है। तो ये जो अपने पास वैल्यू आई है, ये वैल्यू किसको बता रही है, इस एटवुड मशीन के लिए लैग्रांजियन फंक्शन को, ठीक है। तो केवल यदि आपसे एटवुड मशीन के लिए लैग्रांज फंक्शन को यदि आपसे डिराइव करवाता है तो अपना काम यहीं तक हो जाता है, ठीक है ना। केवल यदि आपको पूछा जाए ऑब्टेन या सेटअप द लैग्रांजियन फंक्शन फॉर एटवुड मशीन, तो केवल अपना काम यहीं तक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब क्वेश्चन अपने पास है, वहाँ पे अपने को एटवुड मशीन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को भी फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट अपन काम किसके लिए करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो देखिए सबसे पहले इस इक्वेशन में देखिए यहाँ पे केवल अपने पास कौन सा कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना अपने पास, ओनली 1। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, केवल अपने पास एक ही आएगी इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, ये तो अपने पास लैग्रांजियन का रिजल्ट आ गया, ये तो अपने पास होगा लैग्रांजियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। फर्दर अपने को काम करना है इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं हियर ओनली वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहाँ अपने पास केवल एक ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट है, q इक्वल्स टू x, ठीक है। देन लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, देन लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, यहाँ पे जो लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन अपने पास होगी उसको अपन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। तो देखिए स्टूडेंट्स, लैग्रांज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी किस तरीके से लिखी जाएगी, d बाई डी टी। लैग्रांज इक्वेशन की फॉर्म अपन जानते हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे q अपन ने क्या लिया है, जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपना क्या है, x है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे अपने को काम किसके लिए करना है, एक तो अपने को वैल्यू निकालनी है डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की, और दूसरी अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, डेल एल अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। तो देखो काम क्या करना है कि यहाँ जो अपने पास लैग्रांजियन मिला है, इसको आप इक्वेशन 4 देंगे। जो लैग्रांजियन अपने पास आया है, इक्वेशन 4 देना उसको। तो यहाँ पे इक्वेशन 4 में जो अपने पास L की वैल्यू है, एक बार तो अपने को उसका x के रेस्पेक्ट, सॉरी x डॉट के रेस्पेक्ट में अपने को उसका डिफरेंशिएशन करना है। देन उसका सेकंड टर्म, ये जो डेल एल अपॉन डेल एक्स है, उसमें अपन काम करेंगे L फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट क्या आता है अपना, तो फर्स्टली अपन काम किसके लिए करते हैं, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की। सबसे पहले अपन डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए डेल अपॉन डेल एक्स डॉट एल की वैल्यू देखिए अपने पास ये है। तो यहाँ पे एक्स डॉट वाली टर्म कौन सी है अपनी, केवल फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म का ही अपने पास डिफरेंशिएशन होगा। सेकंड टर्म यहाँ पे क्या होगी, एज ए कांस्टेंट होगी। तो केवल अपन यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिखेंगे m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वायर, ठीक है। तो जब अपन इस ये जो टर्म अपने पास ब्रैकेट में है, इसका एक्स डॉट के रेस्पेक्ट में यदि अपन डेरिवेटिव लेते हैं तो अपना आता है 1/2 m1 प्लस m2, यहाँ पे कांस्टेंट है, और केवल डिफरेंशिएशन किसका होता है अपने पास, एक्स डॉट स्क्वायर, और वैल्यू अपने पास आती है 2x डॉट, ठीक है। तो 2 से 2 अपन यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, और अपने पास केवल रिजल्ट क्या बचता है, m1 प्लस m2 इंटू
एक्स डॉट, ठीक है। तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू अपने पास आई है m1 प्लस m2 एक्स डॉट, ठीक है। इसी तरीके से अपन निकाल सकते हैं डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे जो L फंक्शन है अपने पास, L जो इक्वेशन 4 है उसका अपने को इस बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे अपन करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म किसका फंक्शन थी अपने पास, x डॉट, ठीक है। x डॉट मतलब ये वेलोसिटी वाला फंक्शन है, ठीक है। x को यदि अपन क्या डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं तो x डॉट क्या होगा अपना वेलोसिटी, ठीक है। तो इनको मिक्स मत करना, ठीक है ना। x डॉट अलग है, x अलग है, उनको सेपरेटली ही रखना। ये नहीं कि जहाँ x डॉट है वहाँ उसको x के रेस्पेक्ट में भी आपने डिफरेंशिएशन उसका कर दिया, ठीक है। x डॉट अपने पास अलग है, ये वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है, जबकि x अपना डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे x डॉट वाली अपने पास फर्स्ट टर्म है, उसका अपन डिफरेंशिएशन कर दिया है ऊपर वाले में। यहाँ पे अपन ओनली x, जहाँ अपना x कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो अपने पास x कहाँ पे है, फर्स्ट सेकंड वाली टर्म में m1gx, ठीक है। और आगे वाली टर्म अपने पास क्या है, m2gl माइनस एक्स, ठीक है। तो देखिए x का करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1, क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव साइन के साथ है, जबकि यहाँ पे l कांस्टेंट है, l का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, केवल होगा -x का। तो अपने पास हो जाएगा m1g माइनस m2g, और इसको अपन लिख सकते हैं m1 माइनस m2g, ठीक है। तो डेल l अपॉन डेल एक्स डॉट अपने पास आया है m1 प्लस m2 एक्स डॉट, और जो अपने पास डेल एल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई है वो क्या होगी, m1 माइनस m2 इंटू जी। तो ये जो दोनों वैल्यू अपने पास आई है कहाँ पुट करनी है अपने को, इक्वेशन 5th में, ठीक है। जो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की वैल्यू आई है और डेल एल अपॉन डेल एक्स, ये दोनों वैल्यू अपन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन 5th में। तो देखिए अपने पास लांगराज इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है एटवुड मशीन के लिए, putting above values in equation 5th we obtain, क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए अपने को d बाई डी टी अपना एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले अपने पास क्या है, d बाई डी टी है, वैल्यू किसकी पुट करनी है अपने को, डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की। तो वैल्यू है अपने पास m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट, तो अपने पास आ जाएगा रिजल्ट m1 प्लस m2 एक्स डॉट, एंड सेकेंड रिजल्ट अपने पास होगा माइनस, नेगेटिव साइन है अपने पास, और नेगेटिव साइन के बाद अपने को वैल्यू पुट करनी है डेल एल अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। तो ये अपने पास होगा m1 माइनस m2 इंटू जी इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपन ने डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट की भी वैल्यू पुट कर दी है, डेल एल अपॉन डेल एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट टर्म है अपने पास, सेकंड टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट टर्म में जो m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट है उसका अपने को एक और बार डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में करना है। तो जो एक्स डॉट है अपने पास, m1 m2 अपने क्या है, कांस्टेंट है, इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। जो एक्स डॉट है उसके साथ कितने डॉट आ जाएंगे, 2, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू एक्स डबल डॉट, डबल डॉट क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी टी है, ठीक है। एंड यहाँ पे अपना हो जाएगा माइनस, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो ये जो m2 है वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा और ये अपना नेगेटिव रहेगा, ठीक है, g इक्वल टू 0। तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एटवुड मशीन, ठीक है। तो यदि आप यहाँ तक भी काम करते हैं तो वो अपना सही होगा। नेक्स्ट यदि अपन इसके लिए क्या करना चाहें, इसे देखिए
ये जो अपने पास इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन 6 देंगे अपन। इक्वेशन 6 अपने पास आ जाएगी, ठीक है। ये अपने पास है, यहाँ तक भी अपन काम करते हैं तो वो अपना सही है। ये भी अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन है। या फिर इस इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं, देखिए m1 प्लस m2 को यदि अपन डिवाइड करें दोनों तरफ तो x डबल डॉट प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू इंटू जी, ठीक है। तो ये भी अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन होगी। या फिर इसी इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं x डबल डॉट इक्वल टू, यदि ये टर्म को अपन राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा अपना, और वो होगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ठीक है, इंटू जी। तो ये जो अपने पास इक्वेशन आई है, यही इक्वेशन क्या कहलाती है अपने पास, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एटवुड मशीन, ठीक है। जो एक्स डबल डॉट आया है, एक्स डबल डॉट अपने पास किसकी वैल्यू है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है। और एक्सेलरेशन यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फॉर सिस्टम ऑफ टू मासेस कनेक्टेड विद एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासिंग ओवर एन स्मॉल स्मूथ पुली, ठीक है। तो यदि आपसे एक्सेलरेशन तक का पूछा जाता है तो एक्सेलरेशन के लिए अपना यहाँ तक का काम हो जाता है, ठीक है। और बात करता है केवल अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो ये अपने पास क्या है, लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एटवुड मशीन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं which is the desired, या फिर सिंपली अपन लिख सकते हैं which is the equation of motion for एटवुड मशीन, ठीक है। तो ये अपना एटवुड मशीन के लिए लाग्रांजियन का काम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए, हाँ तो देखिए काम क्या किया है अपन ने कि अपने पास क्या है, एक पुली है, वो इनिशियल स्टेट में क्या है, वो मतलब उसमें किसी तरीके का कोई मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। केवल मोशन कर रहे हैं अपने पास है जो दोनों मास पार्टिकल है, केवल उन्हीं में मोशन हो रहा है, ठीक है। एक बार अपवर्ड, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा, यदि दूसरे वाला ऊपर जाता है तो पहला वाला नीचे आ जाता है, ठीक है। तो मोशन केवल अपने पास उन्हें दोनों मासेस में हो रही है। यहाँ पे जो अपने पास पुली अपन ने ली है उसमें किसी तरीके की कोई मोशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट भी केवल अपन किसका कंसीडर कर रहे हैं, उन दोनों मास पार्टिकल का। तो जब दोनों मास पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ जाते हैं तो अपन ने दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों अपन ने फाइंड आउट कर ली। जब काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाती है तो लाग्रांजियन फंक्शन अपन कैलकुलेट कर लेंगे। एंड लाग्रांजियन वाले इक्वेशन में जो वेरिंग अपने पास कोऑर्डिनेट है वही अपने पास क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। और जब जनरलाइज कोऑर्डिनेट अपने पास आ जाएगा तो सिस्टम के लिए अपन लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास मेथड है एटवुड मशीन के लिए लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड करने का, ठीक है। अब इसी में एक स्पेशल केस अपन कंसीडर करते हैं कि यदि अपन क्या करवा देते हैं कि वो जो अपने पास पुली है उसमें भी यदि अपने पास मोशन हो रहा है, ठीक है। जब अपने दोनों मास पार्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन कर रहे हैं तो वो जो अपनी पुली है वो भी क्या कर रही है, मोशन कर रही है, ठीक है। तो जब दोनों मास पार्टिकल, देखिए डायग्राम में जो अपना डायग्राम था
हाँ, ये अपना डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्टली तो अपन ने ये जो अपने पास पुली थी इसको रिजिड सपोर्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया था। तो इसमें किस तरीके की, इस पुली में अपने पास किसी तरीके की कोई मोशन नहीं हो रही थी, मोशन हो रही थी सिर्फ इन मास पार्टिकल में, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में अपन क्या मान के चल रहे हैं कि जब ये दोनों मास पार्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो ये जो अपनी पुली है ये भी क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, ठीक है। इसमें भी क्या हो रही है, रोटेशनल मोशन हो रही है, ठीक है। तो जब अपनी पुली, जब अपने पास इसमें रोटेशनल मोशन हो रही है तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म भी अपने को यहाँ पे इंक्लूड करनी रहेगी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट केस में अपने को पढ़ना है, इसको एक स्पेशल केस डाल के अपन पढ़ेंगे। स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस में अपने पास होगा ऑब्टेन, क्वेश्चन अपना किस फॉर्म में होगा, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन for Atwood machine when the pulley is a disc of radius capital R and having angular velocity omega, ठीक है। and having moment of inertia I and rotate about about its about an axis, rotate about an axis through its center and perpendicular to its plane, ठीक है। देखिए क्वेश्चन अपने पास क्या है कि इसके स्पेशल केस में अपने पास क्या है कि जो अपने डिस्क अपन ने ली है, सॉरी जो अपने पास पुली है वो एक उसको अपन कंसीडर कर रहे हैं कि वो अपने पास क्या हो, एक डिस्क हो और रेडियस कितनी है उसकी, कैपिटल आर, ठीक है। साथ ही साथ में जब वो रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में अपने पास क्या, रोटेशनल एनर्जी में पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है और साथ ही में उसकी खुद की एक्सिस के अबाउट उसके क्या हो रहे हैं, रोटेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशन के कारण क्या होगा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी अपने पास इंक्लूड होगी। तो इस केस में जो अपने पास रिजल्ट अपने पास पिछले केस में आए थे वही अपन लेंगे, केवल और केवल चेंज क्या हुआ है
कि वो जो पुली की जो अपने पास मोशन हो रही है उसके कारण अपने पास एक काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म क्या आ जाती है, एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अपने पास क्या होगा, सॉल्यूशन अपना यहाँ पे किस तरीके से आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, द एंगुलर वेलोसिटी, सबसे पहले अपन ने अपनी जो पुली है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पुली विल बी, तो जब उसमें रोटेशन हो रहे हैं अपने तो एंगुलर वेलोसिटी अपनी क्या होगी, ओमेगा होगी, और एंगुलर वेलोसिटी अपन जानते हैं क्या होती है, वेलोसिटी अपॉन रेडियस, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होती है अपने पास एक्स डॉट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आर, ठीक है। तो जब अपने पास एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल लेंगे, देन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली विल बी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी अपनी इक्वल टू, लिख सकते हैं अपन इसको T3 वाली टर्म, ठीक है, क्योंकि T1 एंड T2 अपन ने वहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था। T1 तो अपने पास m1 मास के लिए काइनेटिक एनर्जी थी और T2 क्या थी, m2 मास के लिए, ठीक है। जब अपन काइनेटिक एनर्जी पुली के लिए भी निकाल रहे हैं तो अपने पास T3 वाली टर्म होगी और वैल्यू आ जाएगी अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे आई क्या है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक लिख सकते हैं अपन, हियर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू है अपने पास एक्स डॉट अपॉन आर, तो यहाँ पे इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक्स डॉट अपॉन आर और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी की, जो कि अपन ने पहले अपने प्रीवियस जो काम किया था अपन ने वहाँ पे अपन ने लिख दी थी, देखिए, क्योंकि बाकी जो काम है अपना वो एज इट इज रहेगा, केवल चेंज क्या हुआ है कि पुली की जो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म है वो भी यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो जो टी की वैल्यू थी अपने पास, देखिए देखिए यहाँ पे टी की वैल्यू अपने पास आई थी T1 प्लस T2, तो टोटल टी अपने पास आया था हाफ m1 प्लस m2 x डॉट स्क्वायर, ठीक है। ये तो अपने पास जब अपन केवल दोनों मास पार्टिकल की मोशन को कंसीडर कर रहे थे तब अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। तो अब यहाँ पे एक टर्म अपने पास क्या हो गई, एक टर्म एक्स्ट्रा आ गई है, तो वो अपन इसके साथ ऐड करके लिख देंगे, ठीक है ना। तो अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी then the total kinetic energy of system will be, ठीक है। इस केस में जो अपने पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो होगी कैपिटल T इक्वल टू हाफ m1 प्लस m2, ये अपने पास जो पहले अपन ने जस्ट इससे पहले जो किया था वहाँ से आ गई है, एंड ये जो अपने पास पुली की रोटेशनल मोशन के कारण जो अपने पास काइनेटिक एनर्जी आई है वो अपन यहाँ इसके साथ ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगी टोटल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बात करें यदि पोटेंशियल एनर्जी की, तो जो अपनी पुली है वो कहाँ पे है, रेफरेंस पॉइंट अपन है वहाँ जस्ट पुली के सेंटर में लेके चल रहे हैं, तो वहाँ पे हाइट क्या हो जाएगी, देखिए बात करें यदि पोटेंशियल एनर्जी की,